श्री माता वैष्णो देवी के बारीदारों द्वारा यूटी जम्मू कश्मीर और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ एक याचिका जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर श्री माता वैष्णो देवी एक्ट 1988 के तहत पूरा कंट्रोल बारीदारों से ले लिया गया था। उसी के तहत जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने यूटी जम्मू कश्मीर सरकार और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को नोटिस जारी किया है। वहीं बारीदारों द्वारा इस पिटीशन में रिक्वेस्ट की गई है कि पूरी मैनेजमेंट, कंट्रोल, गवर्नेंस और संपत्तियां बारीदारों को हस्तांतरित की जाए और जल्द से जल्द उन्हें अपना हक वापस दिया जाए। वहीं इसी क्रम में हर साल की तरह इस साल भी कटरा में बारीदारों द्वारा काला दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि हर वर्ष 30 अगस्त को कटरा में बारीदार हाथों में काले झंडे और काली पट्टियां बांधकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का विरोध करते हैं। देखिए करण जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 86 को रात को 12:30 बजे भवन में हम पुजारी बारीदारों को वहाँ पे बाई फोर्स, जो बिना किसी नोटिस दिए हमें वहाँ से निकाला गया, गैर कानूनी तरीके था। तो उसके लिए हम तब से लेकर आज तक हमारे 34 सालों से हम हर साल 30 अगस्त को जहाँ पे ब्लैक डे मनाते हैं। तो उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज भी हमने ये किया, लेकिन कोविड की वजह से हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया है और कम किया, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया है। तो इसलिए हम ये आपको बताना चाहते हैं कि हम ये अपना विरोध तब तक जारी रखेंगे जब तक हमें ये इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक हमारे हक में फैसला नहीं हो जाता। देखिए, मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ कि जब हम सभी सरकारों के पास जाके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हुए हैं हम उनके साथ मिले हैं, जितने भी गवर्नर जहाँ पे हुए हैं उनसे मिले हैं, हमने इवन के प्राइम मिनिस्टर तक जो अपनी आवाज़ पहुँचाई है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारी पब्लिकली रैली में भी बोला था कि बारीदारों का हम परमानेंट हल करेंगे, लेकिन आज तक जब नहीं होने के बाद हमने लास्ट कानून का रास्ता अपनाया और हम कोर्ट में गए। हमें पूरा विश्वास है कि माननीय हाई कोर्ट हमें इंसाफ दिलाएगा, क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ, गैर कानूनी तरीके से हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पर सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, जहां श्राइन बोर्ड द्वारा हिंदुओं का पैसा गैर हिंदुओं की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि जहां पे श्राइन बोर्ड के पैसे से, हमारे हिंदुओं के मंदिर के पैसे से जहां पे इफ्तियार पार्टी दी गई। जहां पर मैं और भी बताना चाहता हूं आपको कि जैसे जहां पे जब 86 श्राइन बोर्ड बना था, तब के CEO जो श्राइन बोर्ड पहले जहां पे रह चुके हैं, हरिन गोस्वामी जी, उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था द वैष्णो देवी या द श्राइन नाम की बुक थी। उस पर पिंडियों का जो रूप दिखाया गया था, पिंडियों की फ़ोटो जो थी वो अनकवर्ड दिखाई गई थी, उस पर कोई चोला नहीं था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका हमें इतना विरोध किया, लेकिन मैं ये आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूं कि श्राइन बोर्ड जो हिंदुओं का अपमान करता जा रहा है, हमारी जितनी भी जहाँ पे हिंदू धरोहरें हैं उनको ख़त्म करता जा रहा है, हमारे ट्रेडिशनल ट्रैक को ख़त्म कर दिया, हमारी अपना भूमिका मंदिर जो था जहाँ पे श्रीधर जी ने तपस्या की थी और जहाँ से हमारा ये सारा इतिहास शुरू होता है, उसको इन्होंने बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया। हमारी दक्षिणी ड्योढ़ी ख़त्म कर दी, हमारा बाणगंगा को ख़त्म किया जा रहा है, चरणपादुका को ख़त्म किया जा रहा है, हाथी मत्था को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए। तो इसके लिए हमारा ये विरोध था कि जो हिंदुओं के साथ जो खिलवाड़ श्राइन बोर्ड करता जा रहा है, सरकार उसके साथ मिलकर करती जा रही है। तो इसके लिए लास्ट हमने कोर्ट का रास्ता अपनाया, क्योंकि हमें उम्मीद है कि कोर्ट में हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि ये हमारे साथ बहुत ही गलत हुआ और हिंदुओं का जहाँ पे अपमान होता जा रहा है, श्राइन जो है जो अपना पैसा जो है गैर हिंदुओं की तरफ लेती जा रही है, जी हम कभी नहीं होने देंगे। इसके लिए हमने कोर्ट में केस किया। यही कहना चाहेंगे कि देखिए, हमारा जो संघर्ष चल रहा है, जो 34 साल पीछे चल रहा है, हमने कोई ऐसी पार्टी नहीं छोड़ी जो हमारे पास यहाँ आई नहीं, हमसे वादे नहीं किए उन्होंने कि हम आपका हल करेंगे, पर पिछले 34 सालों से उन्होंने कुछ नहीं किया। लास्ट हमें उम्मीद अपने प्रधानमंत्री जी पे थी। उन्होंने 2014 में उधमपुर की रैली में ओपनली कहा था, उससे हमें हमारे बरादरी में बहुत विश्वास जागा था कि प्रधानमंत्री के लेवल का बंदा एक हमारे साथ ये प्रॉमिस करके गया है। फिर भी 6 साल होने के बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं आया है। और रही बात श्राइन बोर्ड की, इसकी नीतियाँ, इसकी पॉलिसियाँ, ये सारी हिंदू विरोधी हैं। जितना भी इसका पैसा है ये डाइवर्ट किया जा रहा है दूसरे गैर हिंदू संस्थाओं की तरफ। और इसमें इतनी गफलतबाजी है, इतना इसमें करप्शन है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और हमारे जितने भी ट्रेडिशनल रूट है, इतना विरोध होने के बावजूद हिंदू लोगों ने इतना विरोध किया, हमारे कटरा में किया, सराउंडिंग में जिन्होंने किया, उसको इन्होंने बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश की है। क्योंकि हमारे जितने भी हम जो देखो, हमारी सनातनी धर्म परंपरा जो है, इसको ये बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, उसका बिल्कुल पूरा ध्यान नहीं रखा जा रहा है इन चीज़ों के लिए। ये बात बरसों की नहीं रही, अब बात आगे के दिनों पे।
आपको सबको पता ही है, और मैं मुबारक दूंगा सबको कि हमारा केस जो है वो एडमिट हो चुका है। एक जो कानून पूरे देश में है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट्स में कहा हुआ है कि ये जो मंदिर है वैष्णो देवी, ये इलीगली स्टेट के पोजीशन में है। हमने वही एक चैलेंज किया हुआ है, और सभी बारदार भाइयों को मैं आपके माध्यम से ये समाचार दूंगा, खुशखबरी दूंगा कि अब मुझे लगता है कि अब विद इन डेज, दिनों में ही हमारे खुशखबरी आ जाएगी।